गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर ऑनलाइन चैनल। बेटा आज फिर मैं आपके सामने कुछ नई करंट अफेयर लेके आ गया हूँ। डेली करंट अफेयर्स के सेगमेंट में हम कुछ ना कुछ डेली नई करंट अफेयर्स जरूर जान लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। चाहे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीडीएस की कर रहे हो, या किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो उस एग्जाम में बेटा ये करंट अफेयर आनी ही आनी है ना। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये करंट अफेयर का सेगमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ जगह पे ज्यादा क्वेश्चंस का वेटेज होता है, कुछ में कम होता है, लेकिन नंबर ऑलमोस्ट सब जगह सिमिलर होते हैं। आपके एनडीए की बेटा अगर हम बात करते हैं या सीडीएस की बात करते हैं तो 15 से 25 नंबर का आपका करंट अफेयर का सेगमेंट रहता है ना। चाहे तुम एनडीए में देख लो, चाहे सीडीएस में देख लो, इसी नंबर में। एनडीए में अगर 8 क्वेश्चन आते हैं तो 8 4 32। अगर सीडीएस में 25 क्वेश्चन आते हैं तो नियर अबाउट 22-23 नंबर्स का हो जाता है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। और कोई भी एग्जाम आप देते हो तो करंट अफेयर का काफी बेटा वेटेज होता है। तो करंट अफेयर्स के सेगमेंट्स को रेगुलर अटेंड करते रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका पीडीएफ भी आपको मिल रहा है। पीडीएफ को से अपने नोट्स बना लीजिए, है ना। अपने नोट्स आप जितने अच्छे बनाएंगे, जितने समराइज बनाएंगे करंट अफेयर के, आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, है ना। और नोट्स बनाते रहिए, उसके लिए पीडीएफ आपको मिल रहा है। पीडीएफ के लिए आप टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो आप वहां से भी बेटा इस लिंक को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पर और भी क्विज वगैरह भी पड़ती है, आपके लिए पूरा फुल पैकेज है। वहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से। कहां पर? टेलीग्राम चैनल पर, है ना। बेटा ये हमारे नए बैचेस की इंफॉर्मेशन है। जिन भी बच्चों को न्यू बैचेस ज्वाइन करना है वो टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर से तो कंटेंट पा ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ऑफलाइन बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन बैचेस की अगर हम बात करते हैं तो एनडीए सीडीएस के ऑफलाइन बैचेस जो कि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए हैं, टारगेट बैचेस हैं, वो शुरू हो गए हैं। तो जिन भी बच्चों को एक बैचेस ज्वाइन करने हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। डेली 4 आवर्स की क्लासेस, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट, वीकली मॉक सेट, डाउट क्लियरिंग सेशन, ठीक है। हॉस्टल फैसिलिटी भी है, मेस फैसिलिटीज भी है अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हो तो, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा, बहुत ही लिमिटेड सीट्स है, तो जिन भी बच्चों को इंटरेस्ट है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन ही बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। Who won the 2025 फ्रेंच ओपन मेन सिंगल फाइनल? देखो फ्रेंच ओपन हो गया है कंप्लीट। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं बेटा आपका साल का। पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन, चौथा आपका होता है यूएस ओपन। तो इन 4 ग्रैंड स्लैम्स की अगर हम बात करते हैं तो इस अभी कौन सा ग्रैंड स्लैम खत्म हुआ है? फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन में आपका विनर कौन है? कार्लोस अल्कराज। बेटा कार्लोस अल्कराज ने जेनिक सिनर को एक बहुत ही बढ़िया मुकाबले में हराकर ये मैच जीत लिया है। सबसे लंबा मैच चला है, हाँ, टेनिस के इतिहास का दूसरा सबसे लंबा मैच। इससे पहले चला था आपका नडाल का, है ना, और ये चला है जेनिक सिनर और कार्लोस अल्कराज का। 5 घंटे से भी ऊपर ये टूर्नामेंट चला, काफी हिस्टोरिक इवेंट रहा। और फाइनली कार्लोस अल्कराज ने जेनिक सिनर को हराकर ये टूर्नामेंट जीत लिया। कार्लोस अल्कराज पहले 2 सेट हारने के बाद भी, पहले 2 सेट में बैक रहने के बाद भी वो जीत गए। तो ये बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट रहा, ठीक है। फ्रेंच ओपन लाल मिट्टी पे खेला जाता है, किले पे खेला जाता है, इसे याद रखिएगा। अल्कराज कहाँ से बिलोंग करते हैं बेटा? अल्कराज बिलोंग करते हैं आपका, अगर हम कार्लोस अल्कराज की बात करें तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं आप बताएंगे? ठीक है, कमेंट में बताइए, स्पेन से कि इटली से। तो बेटा कार्लोस अल्कराज कहाँ से बिलोंग करते हैं बता दीजिएगा, है ना। और जेनिक सिनर की अगर हम बात करें तो ये इटली से बिलोंग करते हैं ना। तो क्वेश्चन दो तरीके से आ सकते हैं क्योंकि यूपीएससी है तो कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। फ्रेंच ओपन किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने। फिर कार्लोस अल्कराज ने किसको हरा के जीता? जेनिक सिनर। टॉप 2 के नाम आपको बेटा याद रखने हैं। अगर ये टॉप 2 को नाम याद रखेंगे तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट वाज द इंडियाज एस्टिमेशन पॉपुलेशन एज पर द यूएनएफपीए, है ना। तो जो पॉपुलेशन कैलकुलेटिंग एजेंसी है ना, वर्ल्ड की, यूनाइटेड नेशन की यूएनएफपीए, उसने एक रिपोर्ट निकाली है। उसके हिसाब से इंडिया बिकम द मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑफ द वर्ल्ड, और इसकी पॉपुलेशन पहुंच गई है चाइना को सरपास करके 146.39 करोड़, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है ना। और इंडिया दुनिया का सबसे पॉपुलेशन वाला कंट्री हो गया। पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, तो दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या अभी कहां पर है? इंडिया में है। और खास बात क्या है बेटा, अगर हम बात करते हैं यूएनएफपीए की, तो 1967 में ये एजेंसी बनी थी और इसने अभी
एक रिपोर्ट निकाली थी, उस रिपोर्ट का नाम आपको याद रखना है, द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस। इंडिया में एक बहुत लंबा क्राइसिस है जो फर्टिलिटी का है ना। और लोग, फर्टिलिटी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है ना। इंडिया में 1/3 लोग ऐसे हैं जो बच्चा पैदा करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, है ना। और इंडिया में 1/3 लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ समस्याओं से जूझ के बच्चा नहीं पैदा कर रहा है, तब हमारी पॉपुलेशन इतनी है। तो काफ़ी ज़्यादा इंडिया का फर्टिलिटी रेट डाउन भी हुआ है, लेकिन उसके बाद भी इंडिया दुनिया का सबसे पॉपुलेशन वाला कंट्री, क्योंकि पॉपुलेशन ऑलरेडी से हमारे पास है ना। तो ध्यान रखिएगा, इस रिपोर्ट को और डिटेल में हम बात करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर के लिए बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच ओपन में मेल विनर तो पता चल गया था, फीमेल विनर विनर कौन है ना, फीमेल विनर, है ना। हु वॉन द 2025 फ्रेंच ओपन विमेन सिंगल फाइनल, है ना। तो ऑप्शन है आर्ना सबलेंका, कोको गॉफ, इगा स्वितेक, एलेना। तो याद रखिएगा कोको गॉफ यूएसए से बिलोंग करती हैं, इन्होंने आर्नेका को हराकर ये टूर्नामेंट जीत लिया है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। आर्नेका जो है, ये कोको तो आपका कहाँ से है, कोको आपकी यूएस से है, और नया आर्ना जो है वो आपके बेलारूस से है। तो इसे याद रखिएगा। कई बार इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं कि ये किस देश से बिलोंग करते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। वेयर इज द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 फाइनल बीइंग प्लेड। बेटा देखो, थर्ड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल है जो कि लॉर्ड्स में हो रहा है ना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनल है, इसे ध्यान रखिएगा, चल रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ चल रहा है, लॉर्ड में, है ना। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री रिसेंटली सरपास चाइना टू बिकम द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस नेशन। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखिएगा भारत, इंडिया। इंडिया ने चाइना को सरपास करके 140 प्लस करोड़ की जनसंख्या पाली है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। विच बैंक रिसेंटली कट देयर लैंडिंग रेट फॉर फॉलोइंग बाय द आरबीआई पॉलिसी रेपो रेट कट। तो भैया किस बैंक ने आरबीआई का 50 बीपीएस कट हुआ था, तो और किन बैंकों ने कट कर दिया अपने लैंडिंग रेट को। तो ऑप्शन है एसबीआई, आईसीआईसीआई, दूसरा ऑप्शन है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, तीसरा है एक्सिस, कोटक महिंद्रा, चौथा है पंजाब नेशनल बैंक एंड जीएस बैंक। तो बेटा इसमें आंसर हो जाएगा बी, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड एचडीएफसी बैंक। इन दोनों ने आरबीआई के पॉलिसी रेपो रेट कट करने पर अपने रेट को भी बेटा क्या कर दिया है, कट कर दिया है। ठीक है, चलिए व्हाट वाज द रिवाइज्ड रेपो रेट आफ्टर द लेटेस्ट कट, है ना। अब नया रेपो रेट क्या है भैया, 50 बीपीएस कम किया है, तो नया रेपो रेट क्या हो गया बेटा। तो नया रेपो रेट की अगर हम बात करें दैट इज 5.5%, है ना, याद रखिएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। विच टू टीम कंपीटिंग द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 फाइनल, है ना। देखो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये तीसरा एडिशन है। पहला एडिशन 2019 से 21 के बीच में हुआ, है ना। और फाइनल में न्यूजीलैंड जीता, किसको हरा के, इंडिया को हरा के। इंडिया नहीं जीत पाया। फिर ये तो पहला था। दूसरा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 से 23 के बीच चली, इसमें ऑस्ट्रेलिया जीत गया, किसको हरा के बेटा, इंडिया को हराकर। अब ये तीसरा चल रहा है जो 2023 से 2025 के बीच में है। ये चल रहा है आपका साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। अब देखना है कौन जीतेगा। तो क्वेश्चन यही कि दो कौन सी टीम कंपीट कर रही है, तो ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। पुराने हिस्ट्री भी आपको याद रखनी है, इंडिया 2 बार फाइनल में पहुंची लेकिन नहीं जीत पाई, है ना। इस बार साउथ अफ्रीका पहुंची, देखें कौन जीतता है। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डायरेक्टिव डिड द मद्रास हाई कोर्ट गिव रिगार्डिंग तमिलनाडु राइट टू एजुकेशन फंड्स, है ना। तो भैया मद्रास हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर पास किए हैं तमिलनाडु के राइट टू एजुकेशन फंड के लिए, है ना। फंड शुड बी रिलीज सेपरेटली फ्रॉम द समग्र शिक्षा स्कीम, है ना। वहां पे कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो जिसके चलते इन्होंने एक ऑर्डर पास किया है कि समग्र शिक्षा स्कीम के लिए फंड्स अलग से पास किए जाएंगे, किसी दूसरे में ही उसको फंडिंग नहीं की जाएगी, है ना। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है ये।
देन क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। व्हाट माइलस्टोन डिड प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान अचीव इन जून 2025? तो भैया जून 2025 को ये अभियान ने अपनी कौन सी एनिवर्सरी पूरी करी? 5th 7th 9th 11th, तो 9th एनिवर्सरी पूरी कर ली है, याद रखिएगा। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का मेन मोटिव क्या था? जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको हेल्थ कॉन्शियस बनाना, उनकी हेल्थ के ऊपर रेगुलर चेकअप करना, उनके रेगुलर सपोर्ट करना, उनके हेल्थ एंड हाइजीन का ख्याल रखना, उसका यहाँ पे इसका मेन मोटिव यही होता है। यहाँ पे बेसिकली स्पेशल और कॉम्प्रिहेंसिव क्या दी जाती है? क्वालिटी, है ना। इस स्कीम के अंदर स्पेशल, कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्वालिटी एंटेनेंटल केयर दी जाती है प्रेग्नेंट वुमेन्स को, है ना। उनका हर महीने की 9 तारीख को उनका रेगुलर चेकअप होता है। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन्स को यहाँ पे बहुत सपोर्ट दिया जाता है ताकि उनको कोई भी दिक्कत ना आए। तो हर महीने की 9 तारीख को ये अभियान एक्टिव रहता है, जिसमें सारी गर्भवती महिलाओं की जांच होती है ना। तो इसे याद रखिएगा। इसने अपना 9 साल पूरा कर लिया है। ठीक है, तो ये तो बेटा हो गया हमारे टॉप 10 आज के करंट अफेयर। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो स्पोर्ट इवेंट थे। स्पोर्ट इवेंट में ये वर्ल्ड कप का तो इवेंट चल रहा है, वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियनशिप जो चल रही है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, और साथ ही साथ जो दूसरा आपका फ्रेंच ओपन कंप्लीट हुआ, इसके विनर्स याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।